गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको शरीर के अंगों के नाम हिंदी और संस्कृत में लिखवाएंगे और अपनी कॉपी पर भी नोट करेंगे करना आप। अंगुष्ठा। अंगुष्ठा मीन्स होता है, संस्कृत वर्ड है अंगुष्ठा, अंगूठा। लोचनम आपका होता है लोचनम, नेत्र या आँख। इसको लोचनम को नेत्र भी कहते हैं, आँख भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं। इसके बाद आता है अश्रु। अश्रु का आप है आंसू। अश्रु शब्द जो आपका है वो संस्कृत वर्ण है, इसलिए अश्रु को आंसू भी कहते हैं। अंगुली। अंगुली आपका संस्कृत वर्ण है, इसको उंगली कहते हैं। ओष्ठा। ओष्ठा होता है ओंठ। ओष्ठा को ओठ बोलते हैं। स्कंधा। इस कंधा को कंधा कहते हैं। स्कंधा आपका संस्कृत वर्ड है। श्रोत्रम। श्रोत्रम होता है कान। श्रोत्रम भी कान होता है और कर्ण भी कान होता है। यहाँ पर एक शब्द आप और लिख लेंगे, कर्ण। कर्ण मीन्स होता है कान और श्रोत्रम भी कान होता है। दोनों शब्द को आप लिख सकते हैं, श्रोत्रम और कर्ण। यह आपका होता है कान। त्वचा। त्वचा आपका संस्कृत वर्ण है। त्वचा मीन्स होता है खाल। रक्तम। रक्तम आपका खून। रक्त मीन्स खून होता है। कंठा। कंठा आपका गला। कंठा आपका जो है संस्कृत वर्ड है, कंठा मीन्स गला। ग्रीवा। ग्रीवा मीन्स गर्दन। ग्रीवा आपका संस्कृत वर्ड है, ग्रीवा को गर्दन कहते हैं। कपोलहा। कपोलहा मीन्स होता है गाल। कपोल, कपोल कहते हैं ना, उसको कहते हैं गाल। वक्ष। वच्छा। वच्छा होती है छाती। कनिष्ठिका। कनिष्ठिका होती है छोटी उंगली। जो छोटी उंगली सबसे छोटी उंगली होती है उसको कहते हैं कनिष्ठिका। जानू। जानू को कहते हैं जान। रसना। रसना को बोलते हैं जीभ, जिससे हम लोग स्वाद चखते हैं, वो होती है जीभ, रसना। इसको कहते हैं जीभ। कर। करहा। करहा होता है हाथ, जो हमारे हाथ से हम लोग कार्य करते हैं और अपना हर काम खाना पीना जो होता है वो कर से ही होता है। कर मीन्स होता है खान, हाथ। उर। उरहा मीन्स हृदय। हृदय जो आपका हार्ट होता है, उरा हृदय। कूर्चम। कूर्चम मीन्स होता है दाढ़ी। रदनहा। रदनहा मीन्स होता है दांत और रदनहा भी होता है। और एक शब्द आप और इसमें जोड़ लेंगे रदनहा की जगह, दंत। दंतहा भी आपका संस्कृत वर्ड ही है। रदनहा मीन्स भी दांत होता है और दंता मीन्स भी दांत होता है और दंतः भी कहते हैं। इसके आगे आप लिख लीजिए दंतः। दंतय। दंतः भी कहते हैं। रदना दंतहा, दंतः भी कहते हैं। इसके बाद आता है मस्तिष्क, दिमाग, जिससे आप पढ़ते हैं, सोचते हैं हर समय। मस्तिष्क, इसको संस्कृत बोलते हैं मस्तिष्कम और इसको दिमाग भी बोलते हैं। इसके बाद घ्राणेन्द्रियाँ। घ्राणेन्द्रियाँ, नाक। घ्राणेन्द्रियाँ जिससे हम लोग सूंघते हैं, हर चीज़ स्पर्श कर लेते हैं, सूंघ के ये क्या चीज़ है, इसकी किसकी खुशबू है, इसको कहते हैं घ्राणेन्द्रियाँ। इसका एक वर्ड और है, उसको कहते हैं नासिका। क्या कहते हैं? नासिका। इसको भी आप नोट करेंगे कि नाक को नासिका भी कहते हैं और घ्राणेन्द्रियाँ भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है नखा। नखा जो है वो शब्द आपका है नाखून। नखा शब्द को नाखून कहते हैं। इसके बाद आता है पश्चिमा। पश्चिमा होता है पलक, जो आंखों के ऊपर जो पलक होती है, बाल होते हैं, उसको कहते हैं पश्चिमा। इसके बाद स्वेदहा। स्वेदहा पसीना, जो हमारे शरीर से पसीना निकलता है उसको हम कहते हैं स्वेदहा। उदरहा। उदर कहते हैं पेट, हमारा जो पेट होता है उसको हम उदरहा बोलते हैं। उदरहा मीन्स पेट। नेक्स्ट आपका आता है पादहा। पादहा मीन्स होता है पैर, जिससे हम लोग चलते हैं, पैर। पादहा मीन्स पैर। इसके बाद आता है मनस। मनस होता है मन, जो हमारे शरीर में जो मन को हम सोचते हैं, विचारते हैं, समझते हैं, मन। ये हमारा होता है मन, जो हमारा यहाँ बैठे कहीं भी मन चलाता है उसको कहते हैं मनस। नेक्स्ट आता है मस्तिष्कम। मस्तिष्कम जो होता है वो होता है सिर। सिर को कहते हैं मस्तिष्कम।
और सिर भी बोल सकते हैं, सिरा भी कहते हैं इसको, हम सिरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिराहा भी कहते हैं। इसके बाद माशम, माशम कहते हैं मांस को, जो हमारे अंदर शरीर में त्वचा होती है, इसको मांस जो इसको बोलते हैं, इसको मांस भी कहते हैं। आपने ऊपर पढ़ा था कि हमने जो अभी आपने एक शब्द वहाँ पर क्या पढ़ा था, यहाँ पे आपने एक जगह पढ़ा था जो आपका त्वचा, त्वचा पढ़ा था ना, त्वचा भी होता है और यहाँ पर मांस भी होता है। मांसम को मांस कहते हैं और त्वचा भी, हमारी शरीर की त्वचा को मांस कहते हैं। कपाल, कपाल मीन्स ललाटम, ललाट जो हमारा मस्तिष्क होता है ना, कपाल ललाटम। इसके बाद मुंह, मुंह को यहाँ पर आश्यम भी कहते हैं और मुंह भी कहते हैं। मुखम, क्या कहते हैं? मुखम, आश्याम भी कहते हैं मुंह को और मुखम भी बोलते हैं। इसके बाद आता है समश्रु, मूंछ, जो मूंछ होती है समश्रु भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आता है शरीरम, शरीरम जो होता है, जो हमारा पूरा शरीर होता है, उसको हम शरीरम बोलते हैं। इसके बाद आता है अस्थि, अस्थि जो है वो हड्डी, जो हमारे शरीर में जो ढांचा बना होता है अस्थि, वो हमारी होती है हड्डी। इसके बाद पलितम, पलितम मीन्स होता है सफ़ेद बाल, जो सफ़ेद बाल होते हैं ना, वो होते हैं पलितम। बच्चों सभी लोग शरीर के अंगों के नाम अपनी कॉपी पर नोट करेंगे और पेपर में भी हम देंगे, इसको अच्छे से लर्न कर लेना और नोट भी कर लेना।